हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट बीटा इन्फोटेक चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सूरज शर्मा। और दोस्तों, हम देख रहे थे पाइथन फॉर बिगनर्स का एक कोर्स, और आज इस कोर्स में हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने ये कोर्स स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके इस कोर्स को स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, डेटा टाइप होता क्या है। फिर इसके बाद जानेंगे दोस्तों कि डेटा टाइप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद जानेंगे दोस्तों नंबर्स और स्ट्रिंग्स के बारे में। फिर इसके बाद जानेंगे दोस्तों बिल्ट इन डेटा टाइप्स की लिस्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। दोस्तों, डेटा टाइप इज ए कैटेगरी ऑफ डेटा, यानी कि डेटा टाइप एक डेटा की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि दोस्तों, जैसे कि आप एक प्रोग्राम बनाते हो, एक प्रोग्राम होता है दोस्तों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये प्रोग्राम हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे को डेटा की प्रोसेसिंग करनी होती है। यानी कि हम जैसे कि सपोज एक प्रोग्राम बना रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए, या फिर एवरेज निकालने के लिए, या फिर सम निकालने के लिए। अब जैसे कि सपोज दोस्तों यहाँ पर हम दो नंबर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दो नंबर ले रहा हूँ 5, और यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 6। दो नंबर ले रहा हूँ और मैं इसका रिजल्ट आता है मेरे पास 11। यानी कि दोस्तों जो ये 5 है और ये 6 है, ये एक डेटा है। अब मैं यहां पर कुछ तो ऐसी प्रोसेसिंग किया हूं, यानी कि कुछ तो इस डेटा के साथ ऐसा किया हूं जहां पर ये डेटा गया है और इसका रिजल्ट आया है 11। यानी कि इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेस करना। अब दोस्तों, ये जो डेटा है 5 और 6, ये एक डेटा है। अब डेटा अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि इंटीजर टाइप के डेटा हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के डेटा हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के डेटा हो सकते हैं, और बूलियन टाइप के यानी कि बूल टाइप के डेटा हो सकते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने C++ जैसी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि अगर कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे कि सपोज मैं यहां पर बता देता हूं, यहां पर जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं इंट a। अब दोस्तों, जो ये a एक वेरिएबल है, ये किस टाइप का है? एक इंटीजर टाइप का है। और दोस्तों C++ जैसी लैंग्वेज में ये कंपलसरी होता है कि आप एक वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हो तो उसका डेटा टाइप एट ए कंपाइल टाइम ही डिक्लेयर करना होता है। यानी कि वहां पर कंपाइलर होता है और पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है। तो दोस्तों, वहां पर आपको एट ए कंपाइल टाइम ही ये सब कुछ डिक्लेयर करना होता है कि जो एक वेरिएबल है उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हो, तो उसका डेटा टाइप पहले से ही डिक्लेयर करना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटा टाइप्स बहुत अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब डेटा टाइप्स हैं। अब जैसे ही C++ में हम एट ए कंपाइल टाइम ये डिक्लेयर करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि ये पाइथन है, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। दोस्तों, पाइथन के अंदर हम जो ये जैसे C++ के अंदर करते हैं, दोस्तों अगर आपने C++ पढ़ी नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर पाइथन के अंदर ये कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग है। मैं एक उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं जो C++ पढ़े हैं, वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर हम डेटा टाइप पहले डिक्लेयर करते हैं एट ए कंपाइल टाइम। जैसे कि अब मैं कोई एक दूसरा वेरिएबल लेता हूं, अब जिसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू ले लेता हूं। अब मैं यहां पर ले रहा हूं एक फ्लोट टाइप की वैल्यू ले रहा हूं, और इस वेरिएबल का नेम मैं रख देता हूं दोस्तों b। अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू असाइन करता हूं। जैसे मैं यहां वैल्यू असाइन कर देता हूं 7.5 असाइन कर देता हूं। अब दोस्तों, जो यहां पर a वेरिएबल है ये एक इंटीजर टाइप का है, और जो ये b वेरिएबल है ये एक फ्लोट टाइप का है। अब जो पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन के अंदर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है और पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है। तो आप डायरेक्ट, जैसे कि मैं a एक वेरिएबल ले रहा हूं और इसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूं वैल्यू 6 वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो यहां पर इंटरप्रेटर जब वैल्यू को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि जो 6 वैल्यू है ये एक इंटीजर टाइप की है, तो वो समझ जाएगा कि a वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन हो रखी है। अब मैं जैसे ही यहां पर करता हूं, जैसे a के ही अंदर मैं कर देता हूं एक फ्लोट टाइप की वैल्यू असाइन कर देता हूं, जैसे 7.5। तो वो अब जैसे मैं एट ए कंपाइल टाइम इसकी वैल्यू में चेंज कर दिया हूं, यानी कि a के अंदर मैं वैल्यू चेंज कर दिया हूं, तो अब ये इंटरप्रेटर यहां पर वैल्यू को देखेगा 7.5, तो वो समझ जाएगा कि एक ये फ्लोट टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर रखी है
ए के अंदर। तो ये सब कुछ एट ए कंपाइल टाइम होता है पाइथन के अंदर, बट दोस्तों C++ के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो समझा दोस्तों हमने कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। अब हम समझेंगे कि जो डेटा टाइप्स ये हैं, ये एक किसी लैंग्वेज के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते क्यों हैं। दोस्तों अगर हम पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल है a या b, जो भी वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे को पता है कि वैल्यू उसके अंदर किस टाइप की असाइन हो रखी है, जैसे a के अंदर, अब मैं इसको इसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहाँ पर a एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, a के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू 6 है, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है ये असाइन हो रखी है a के अंदर। अब इसे हम ये समझ गए कि a के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो अब हम ये समझ जाएंगे कि उसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो, यानी कि मेमोरी के अंदर वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा और उस डेटा से कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उस डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होगा। तो ये सब हमारे को पता लग जाता है, या फिर हमारे को ये सब पता होता है कब, जब हमारे को किसी भी एक वेरिएबल का डेटा टाइप पता होता है। तो इसलिए पाइथन के अंदर ये जो डेटा टाइप्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नंबर्स के बारे में, यानी कि पाइथन के अंदर नंबर्स के लिए अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि अब इसको हम एक एग्जांपल के बीच में समझते हैं। जैसे कि a यहाँ पर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रखा है, यानी कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है a के अंदर। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको b कर देता हूं, अब b के अंदर ये 7.5 है, तो ये एक डेसिमल वैल्यू है, इसलिए इसको फ्लोट टाइप की वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो b के अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू असाइन हो रखी है, तो b का जो डेटा टाइप है ये फ्लोट डेटा टाइप है और a का डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है, और एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स थर्ड जो नंबर को शो कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स टाइप का है। जैसे कि मैं एक c एक वेरिएबल लेता हूं जिसके अंदर मैं असाइन कर देता हूं 6 + 8j। जैसे कि दोस्तों आपने मैथमेटिक्स के अंदर आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर i जिसको आयोटा बोलते थे तो i से रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पर आपको दोस्तों j से ही रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे 6 यहाँ पर एक रियल वैल्यू है, 8 यहाँ पर एक इमेजिनरी वैल्यू है, j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए ये इमेजिनरी वैल्यू है। अब इसका अगर हमारे को डेटा टाइप देखना है तो हमारे को लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्रिंट। दोस्तों राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जस्ट आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां पर आपको लिखना है टाइप। दोस्तों आपको किसका टाइप देखना है, किसका डेटा टाइप देखना है, उस वेरिएबल को आपको यहां रखना है। जैसे c का देखना है तो c का, अगर b का देखना है तो b का, और a का देखना है तो a का, तो जस्ट ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कोड भी लिख सकते हो पाइथन सेल के अंदर और उसका डेटा टाइप आप देख सकते हो। तो हम पाइथन के अंदर नंबर्स के लिए अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जिसको हमने देखा इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं दोस्तों स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग होता है दोस्तों सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि C++ जैसी लैंग्वेज में अगर आपने देखा हो तो स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते थे डबल कोट से, बट दोस्तों पाइथन के अंदर आप इसको सिंगल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डबल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और 3 कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पर x एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं एक सिंगल कोट से अमित किसी का नेम लेता हूँ, और ये अमित है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसको बोलते हैं ये होता है। अब ये सिंगल कोट में है दोस्तों, अगर हम इसको डबल कोट में चाहते हैं तो आप इसको डबल कोट में भी लिख सकते हो और यहाँ पर कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो इसको सिंगल कोट में, जैसे 3 बार सिंगल कोट लगाकर भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे 3 बार आपने सिंगल कोट रिप्रेजेंट किया, अब इसके अंदर आप कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, बट ये वहां पर यूज है। जैसे कि मैं चाहता हूं यहाँ पर डोंट, जैसे आप यहाँ पर डोंट लिख रहे हो और ये सिंगल कोट भी यहाँ पर सिंगल कोट से भी शो करना, सिंगल कोट भी है, तो आप ये चाहते हो कि सिंगल कोट भी आ जाए, जब प्रिंट हो, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो तो ये सिंगल कोट भी आए, तो इसको 3 कोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सिंगल टाइम, जैसे 1 2 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, डबल कोट से भी कर सकते हो। डबल कोट 3 बार लिखना पड़ेगा आपको, डबल कोट 3 बार आएगा, तो ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे 1
2 और 3। तो इस तरह से 3 डबल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अगर आप इसका डेटा टाइप देखना चाहते हो तो प्रिंट डेटा टाइप, प्रिंट और टाइप, और किसका देखना है, जैसे एक्स का देखना है तो एक्स यहाँ लिख दोगे तो इसका टाइप आ जाएगा, डेटा टाइप आ जाएगा str स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को देखें। अब हम देखते हैं दोस्तों बूलियन, यानी कि बूल डेटा टाइप है, जो एक लॉजिकल वैल्यू यानी कि जो ट्रू और फॉल्स टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि सपोज मान लो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, मैं ए लेता हूँ यहाँ पर। जैसे ए के अंदर मैं जैसे ट्रू करता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ कर दिया, ट्रू कर दिया। तो ये एक लॉजिकल वैल्यू है, यानी कि लॉजिकल टाइप की वैल्यू होती है। उसके लिए भी हम अलग से डेटा टाइप बना सकते हैं, यानी अलग से डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका डेटा टाइप होता है बूल। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है दोस्तों कि जो ट्रू लिख रहे हो या फॉल्स लिख रहे हो उसका टी और एफ कैपिटल में होना चाहिए, कंपलसरी है। तो अगर आप इसका टाइप देखोगे तो इसका डेटा टाइप आ जाएगा बूल। तो इस तरह से हम इस टाइप की बूलियन टाइप की वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बूल डेटा टाइप से। तो दोस्तों अब आप ये देख पा रहे होंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स की जो ये लिस्ट है, जिसको हम देखे थे इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, str, ये सब हमने देखा, बूल ये सब हमने देखा। आगे की जो भी ये बच रहे हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ये जो बच रहे हैं इनको हम आगे के वीडियो में अच्छे से देखेंगे, इनको 1 by 1। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एक जो डेटा टाइप्स होता है वो डेटा टाइप्स होते क्या हैं, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले होता है वो क्यों होता है, और इतने कंपलसरी वो क्यों होते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और जो पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स की जो लिस्ट है उसको हमने देखा है, और ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो भी बच रहे हैं डेटा टाइप्स, इनको हम आगे की वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। मैं आपको इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए चलिए दोस्तों, थैंक यू।